Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3. Let's get started with unit 1, that is whole numbers. And our topic is comparing and ordering numbers. तो प्यारे बच्चों, ये वर्ड आपने सुने हुए हैं, ग्रेड 2 में भी ग्रेड 1 में भी इनका तारफ करवाया गया था। तो कंपेयरिंग क्या होती है? कंपेयरिंग का मतलब है एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस जिसमें आप फाइंड करते हैं कि दिए गए नंबर्स में से कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, या वो नंबर इक्वल हो सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑफ नंबर या कंपेयरिंग करना। क्लियर है? उसके बाद वर्ड यूज हुआ है ऑर्डरिंग का। ऑर्डरिंग का क्या मतलब होता है? पहले बेस है इसकी कंपैरिजन, कंपेयरिंग करना आएगी तो ऑर्डरिंग कर सकेंगे। ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि नंबर्स को आपने अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है, ये मैं इन डिटेल आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्लियर है? आज हमारा सिर्फ मेन टारगेट होगा कंपेयरिंग पे। ठीक है कि नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं। स्टार्ट ले रहे हैं हम 2 डिजिट नंबर्स के कंपैरिजन से। ठीक है, ये तो आपको याद होगा कि आपने ग्रेड 2 में भी पढ़ा था कि ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, लेस देन के लिए ये, और इक्वल के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। लो जी, स्टार्ट करते हैं हम 2 डिजिट नंबर के कंपैरिजन से। देखिए जी 43। अब 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब है इसकी 2 प्लेसेस हैं, एक इसकी 10th प्लेस है और एक इसकी 1st प्लेस है। ठीक है, इसी तरह इसकी भी ये 10th प्लेस है और ये 1st प्लेस है। हमेशा जब भी कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं हमेशा मोस्ट लेफ्ट वाली प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट में हमारे पास 10s है, हमने क्या किया? सबसे पहले इसके 10s को कंपेयर किया, भाई ये तो सेम निकल आए। इधर हमने फैसला नहीं किया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। फिर हमने इसकी 1s प्लेस को कंपेयर किया और 3 और 4, तो इधर से हमें पता चल गया कि 3 4 से लेस होता है। जब 3 4 से लेस है तो इसका मतलब है ये नंबर इस नंबर से छोटा होगा, लेस देन होगा। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे? 43 इज लेस देन 44। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद 3 डिजिट नंबर। तो फिर बच्चों 2 डिजिट को 3 डिजिट के साथ कंपेयर करने का मतलब ये है, इधर आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ में आ जाए तो बात क्लियर हो जाएगी कि एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लें, वो 3 डिजिट नंबर से ऑलवेज छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। क्लियर है? ये देखिए एग्जांपल आपको करवाई गई है। आमर हैज 96 हैंड्स इन हिज पोल्ट्री फार्म, हमजा हैज 120 हैंड्स इन हिज पोल्ट्री फार्म, हु हैज मोर हैंड? भाई इसमें से किसके पास ज्यादा है? आमर के पास 96 है, हमजा के पास 20 है। भाई हमें इधर से पता चल गया कि 96 2 डिजिट नंबर है, 120 3 डिजिट नंबर है। हम इधर ही बता सकते हैं कि यार 2 डिजिट नंबर जो होता है ना वो हमेशा 3 डिजिट से छोटा होता है। इससे पता चला कि आमर के पास कम मुर्गियां हैं और हमजा के पास ज्यादा मुर्गियां हैं, क्योंकि 120 96 से बड़ा है। ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद 3 डिजिट नंबर। भाई अगर आपने किसी 3 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर से कंपैरिजन करना हो तो फिर कैसे करेंगे? फिर वही तरीकाकार, एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। हमना परचेज अ ड्रेस ऑफ ₹755, नूर परचेज द सेम ड्रेस फॉर ₹750, हु स्पेंट मोर अमाउंट? भाई इसमें से किसने ज्यादा पैसे खर्च किए? तो आप क्या कहेंगे? कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। तो हमने क्या किया? इसे भी हमने टेबल में लिख लिया, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया, इसे भी, दूसरे नंबर को भी। तो क्या करते हैं? सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी बड़े वाली प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने 7 को कंपेयर किया, भाई ये तो दोनों सेम निकले। फिर आपने 10s पर चले गए, तो इधर भी देखा ये भी सेम थे। फिर आपने 1s प्लेस को कंपेयर किया, तो इधर हमें पता चल गया कि 5 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ये नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। इसका मतलब है इसने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। तो पता चला कि हमना स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ मनी देन नूर फॉर परचेजिंग द ड्रेस। बात क्लियर हो गई है? अच्छा, उसके बाद एक और बात ये याद रख लें कि सेम होने का मतलब क्या है? इक्वल का साइन तब यूज करेंगे जब तीनों प्लेस वैल्यू पे वैल्यू सेम आ जाए, डिजिट सेम आ जाए। ठीक है, यानी 100 पे भी, 10s पे भी, 1s पे भी तमाम सेम हो जाए, फिर आप कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 1E है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आज के टॉपिक से रिलेटेड है। कंप्लीट द बॉक्सेस बाय अप्रोप्रिएट सिंबल, दिस एंड दिस। 1 हैज बीन डन फॉर यू। भी इनमें से एक आपके लिए करके दे दिया गया है। देखें 673 ग्रेटर देन है 663। क्या किया? सबसे पहले आपने
100 प्लेस कंपेयर की, इक्वल थी। फिर आपने 10th प्लेस पर आ गए 7, क्योंकि 7 ग्रेटर देन 6 था, तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर भी इससे ग्रेटर होगा। बात क्लियर है? वेल डन। अब पार्ट बी में देखें, ये तो बहुत सिंपल है। देखें ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट 3 डिजिट से हमेशा छोटा ही होता है ना, इसको तो हमें एक एक करके चेक करने की जरूरत भी नहीं है। खैर पार्ट सी देख लेते हैं। इसमें भी आपने पहले इसकी 100 प्लेस कंपेयर की, 5 और 5 इक्वल। फिर आपने 10th प्लेस की, 0 और 1, तो 0 क्या होता है? 1 से छोटा होता है, इसका मतलब है ये नंबर भी इससे छोटा होगा। क्लियर है मेरी बात? वेल डन। अब पार्ट डी आप खुद करेंगे। पार्ट ई देख लेते हैं। पार्ट ई में सबसे पहले हमने क्या किया? 100 वाली प्लेस कंपेयर की, इक्वल। फिर 10s कंपेयर किया, इक्वल। फिर हमने 1s कंपेयर किया, इक्वल। भाई ये तो तीनों डिजिट इक्वल निकल आए, इसका मतलब है ये सारे का सारा नंबर एक दूसरे के इक्वल है, सेम नंबर्स हैं। बात समझ आ गई? अब पार्ट एफ खुद कर लेंगे, पार्ट जी कर लेंगे, पार्ट एच देख लें। 912 है और 990 है। क्या किया आपने? सबसे पहले इसकी 100 प्लेस कंपेयर की, भाई ये दोनों तो निकल आई इक्वल। फिर आपने इसकी 10th प्लेस पे मूव किया, ये है 1, ये है 9। अब 1 और 9 में आपने फैसला कर लिया कि 1 छोटा है, 9 बड़ा है, तो पता चल गया कि ये नंबर भी इससे छोटा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2। Hamza has 789 books in his library. Abdul Mannan has 780 books in his library. Who has more books? भाई किसके पास ज्यादा किताबें हैं? ठीक है, हमजा के पास कितनी है जी? 789, ये है जी हमजा के पास। ठीक है, अब्दुल मन्नान के पास है जी 780 बुक्स। तो क्या किया? कंपैरिजन स्टार्ट किया। पहले वाला देखो 100 प्लेस पर दोनों सेम है, 10th प्लेस पे देख लो 8 है, लो जी ये भी सेम निकल आया। अब रह गई हमारे पास सिर्फ 1th प्लेस, इधर हम फैसला कर लेंगे। ये 9 है और ये 0 है, तो 9 तो 0 से बड़ा ही होता है ना। क्या ख्याल है? 9 बड़ा होता है ना 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि हमजा के पास ज्यादा बुक्स हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। जोहा डिस्ट्रीब्यूटेड 755 कैंडीज अमंग हर फ्रेंड। जोहा ने इतनी कैंडीज अपने दोस्तों में बांटी। अजवा डिस्ट्रीब्यूटेड 860 कैंडीज अमंग हर फ्रेंड। हु डिस्ट्रीब्यूटेड मोर कैंडीज अमंग हर फ्रेंड? भाई आपने बताना है कि अजवा ने ज्यादा कैंडीज बांटी है या फिर जोहा ने। तो इसके लिए भी क्या करेंगे आप? कंपैरिजन का सहारा लेंगे। 755 860। तो सबसे पहले आपने जब इसकी 100 प्लेस को कंपेयर किया तो पता चल गया, यहीं से फैसला हो गया कि 7 जो है 8 से लेस होता है, 7 छोटा होता है ना 8 से। तो पता चला कि इसने यानी जिस जोहा ने कम कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट की हैं और अजवा ने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट की हैं। यही हम फाइंड करना चाह रहे थे ना। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि कंपैरिजन का क्या मतलब होता है, और उसके लिहाज से हमने सिंबल्स के बारे में सीखा कि ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ये लेस देन का सिंबल होता है, और ये इक्वल टू का सिंबल होता है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।